नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवालिक एजुएरा में। और हम अभी पढ़ा था हमने सूर्य सौर मंडल में। इससे पहले अब हम पढ़ेंगे इसके बारे सौर मंडल के बाकी ग्रहों के बारे में क्रम से, ठीक है, जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। सबसे पहले हमारा ग्रह कौन सा था? मैंने अभी आपको बताया था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनको याद करने की बहुत ही आसान मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ठीक है, दूरी के हिसाब से और आकार के हिसाब से घटते और बढ़ते क्रम में। और उसके बारे में हमने अच्छे से सूर्य के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला ग्रह है हमारा नंबर 1 पर बुध ग्रह, ठीक है। सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है? सबसे छोटा ग्रह है, सबसे नजदीक ग्रह, सबसे तेजी से परिक्रमा करने वाला। सबसे पहला नंबर पर कौन सा आता है? बुध ग्रह, ठीक है, बुध या मरकरी, ठीक है। मरकरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बुध क्या है? सबसे नजदीक ग्रह। फटाफट वीडियो को खत्म करते हैं। बुध सबसे सूर्य के सबसे निकट, ठीक है दोस्तों, सबसे नजदीक। दूरी कितनी है इसकी? नेक्स्ट पॉइंट, दूरी 58 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 58 मिलियन किलोमीटर या 5 करोड़ 80 लाख, ठीक है। 58 मिलियन कितना होता है? 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूरी है, ठीक है दोस्तों। सबसे तेजी से परिक्रमा करता है सूर्य की। कितने दिन में? परिक्रमण काल, क्या बोलते हैं इसे? परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन, ठीक है। और परिभ्रमण काल मैंने बताया था कल आपको। परिभ्रमण काल मतलब होता है अपनी तीली पर घूमने में 59 दिन का समय लगता है, ठीक है। इसका एक दिन 59 दिन के बराबर होता है। एक साल कितने हमारे दिन के बराबर होती है? 88 दिन के। यानी सूर्य के चारों तरफ 88 दिन में घूमता है, अपनी कीली पर 59 दिन में एक परिक्रमा पूरी करता है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, ठीक है दोस्तों। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। प्राचीन काल में लोग इसे देवताओं का संदेश वाहक भी कहते थे, क्योंकि सौर मंडल में ये सूर्य के चारों तरफ सबसे तेजी से परिक्रमा करता है, इसलिए इसे क्या है? सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह कहते हैं। सबसे तापांतर सबसे अधिक होता है इसका, ठीक है। तापांतर सबसे अधिक। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा कि सबसे अधिक तापांतर किस ग्रह का है? तो वो कौन सा है? बुध ग्रह। सबसे तापांतर सबसे अधिक है, कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस। तापांतर का मतलब क्या? तापमान में अंतर, दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर। दिन का कितना होता है इसका टेम्परेचर? दिन का 427 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। दिन में इतना गर्म हो जाता है 427 डिग्री सेल्सियस और रात में माइनस 173 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिन का तापमान कितना है? 427 डिग्री सेल्सियस और रात का माइनस 173 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा बुध का होता है, ठीक है दोस्तों। दिन पता चल गया इसका, एक वर्ष पता चल गया, ठीक है। दिन कितने का होता है? 59 का। और साल कितने का? यानी परिक्रमण काल इसका 88 दिन का होता है, ठीक है। दूरी कितनी है? 58 मिलियन किलोमीटर, यानी 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, ठीक है। और इसका विशेष गुण क्या है? इसमें लोहे का इसका जो कोण बना हुआ है लोहे से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद आता है नंबर 2 पर शुक्र। नंबर 2 पर क्या आता है? शुक्र ग्रह, शुक्र या वीनस, ठीक है दोस्तों। तो वीनस का परिक्रमण काल कितना है? परिक्रमण काल, ठीक है दोस्तों। तो परिक्रमण काल इसका था, परिक्रमण काल 224.6 दिन, यानी इसका जो एक चक्र होता है सूर्य के चारों तरफ, इसका एक वर्ष 224.6 दिन में होता है,
ठीक है। और इसका परिभ्रमण काल अपनी दूरी पर जो घूमता है 243 दिन में घूमता है, यानी इसका एक दिन एक साल से बड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका एक दिन एक साल से बड़ा होता है, तो वो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। इसकी दूरी सूर्य से 10.8 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों, यानी 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर ये शुक्र है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की दूरी करोड़ों किलोमीटर में होती है, ठीक है, इतनी पास नहीं होते, ये करोड़ों किलोमीटर में होती है। इसके बाद इसके नाम क्या क्या है? सांझ का तारा बोलते हैं इसे, भोर का तारा। सांझ का भोर का तारा इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आकाश में सुबह के टाइम पूरब दिशा में और शाम के टाइम पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है और निकलने से पहले सुबह में दिखाई देता है, ठीक है। पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, पृथ्वी का भागिनी ग्रह भी बोल देते हैं, और सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बाद सौरमंडल में सबसे चमकीला तारा, यानी सबसे चमकीला तारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा चमकने वाली वस्तु क्या है? वो शुक्र है, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी की बहन से इसलिए बोलते हैं क्योंकि आकार, द्रव्यमान वगैरह में बिल्कुल पृथ्वी के लगभग समान है। परिक्रमण काल, कैसा परिक्रमण काल है? जो परिक्रमा करता है, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं और ये उल्टा घूमता है दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर। इसके उपग्रह एक भी नहीं है, ठीक है। एक बुध, हमने भी बुध पढ़ा था, उसका भी कोई उपग्रह नहीं है, और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। सौंदर्य का देव भी बोला जाता है इसे, ठीक है, सुंदरता का देवी। और सबसे अधिक तापमान इसी ग्रह का, सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, इसे सबसे गर्म ग्रह। कितना टेम्परेचर है इसका? सबसे गर्म ग्रह 462 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका है, ठीक है। और कारण क्या है? कि सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है वहां पे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसकी वजह से, उसकी वर्षा की वजह से वहां पर टेम्परेचर इतना अधिक होता है, ठीक है। तो वहां पे जीवन का पनपना अभी नामुमकिन है इस समय पे, इसलिए क्या है वहां पर टेम्परेचर सबसे अधिक है, सबसे गर्म ग्रह ये कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारी पृथ्वी। तीसरे नंबर पर क्या आता है? हमारी पृथ्वी यानी अर्थ। क्या दोस्तों? नंबर 3 पृथ्वी, अर्थ। अर्थ के बारे में हम सभी जानते हैं, अर्थ पर जीवन है। और जीवन क्यों है? क्योंकि पानी की उपस्थिति है और वायुमंडल है, ठीक है, बिल्कुल, यानी अकॉर्डिंग हमारे जीवन के अकॉर्डिंग परिस्थितियां हमारी पृथ्वी पर है, बाकी किसी ग्रह पर परिस्थितियां नहीं है। बाकी हमारे वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं कि शायद चंद्रमा पर जीवन मिल जाए, ठीक है, या फिर किसी और ग्रह पर जीवन मिल जाए, लेकिन इस समय पर जीवन कहां पर है? हमारे पृथ्वी पर, ठीक है। और पृथ्वी के क्या नाम है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह, ठीक है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जल की उपस्थिति है, ठीक है। जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। और जल कितना है? 71% पर जल है, ठीक है दोस्तों। 71% पर जल और 29% पर धरातल है, ठीक है। ये वितरण है हमारे पृथ्वी का। 3/4 भाग पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। समझ में आ गया? हमारी पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन परिक्रमा परिक्रमण काल 365 दिन, ठीक है, 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे 48.46 मिनट, यानी 48 मिनट 40 सेकंड, 48.46 मिनट। इतना समय पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमने में समय लगाती है, ठीक है। और गति क्या होती है? आपको गति भी पता होनी चाहिए कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ किस गति से घूमती है। मैंने आपको सूर्य की गति बताई थी, तो हमारी पृथ्वी गति कितनी होती है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, या लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस गति से करती है, तो वो करती है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड या 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ
24 घंटे हमेशा दौड़ती रहती है और उसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें आभास नहीं होता। आभास क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है, ठीक है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, विषुवतीय व्यास 12,714 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,714। और ध्रुवीय व्यास 12,756 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी का ध्रुवीय विषुवतीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। अपनी दूरी पर, ठीक है, परिभ्रमण काल बताया, अपनी दूरी पर, यानी इसका परिभ्रमण काल कितना है? परिभ्रमण काल 23 घंटे 48 मिनट, ठीक है, और 56 सेकंड, ठीक है दोस्तों। 23 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड है, लगभग 24 घंटे, इसलिए तो बोलते हैं लगभग 24 घंटे लगभग। जो लीप वर्ष होता है वो यहीं से निकल कर आता है। हर वर्ष कितने बचते हैं? लगभग 12 मिनट एक दिन में बचते हैं, और पूरे वर्ष में कितने बचते हैं? लगभग 6 घंटे का दिन बचता है, और वही जुड़कर क्या हो जाता है? 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन हो जाता है, वही लीप वर्ष कहलाता है, ठीक है दोस्तों। परिभ्रमण काल इसका कितना है? 23 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड, यानी लगभग 24 घंटे। पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान, एक क्वेश्चन ये आता है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? सभी को पता होगा, सबसे ऊंचा स्थान क्या है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय का, हमारे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, वही पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है, माउंट एवरेस्ट। कितना? 8850 मीटर, ठीक है दोस्तों। और सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त, ठीक है। सबसे गहरा स्थान क्या है? मैरियाना गर्त, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट 8850 किलोमीटर सॉरी मीटर, और सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त 11,022 मीटर। तो ये भी क्वेश्चन आया था कि हमारे पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान और सबसे गहरे स्थान के बीच की दूरी कितनी है? तो लगभग 20, यानी कितनी हो गई? 10, लगभग 20 किलोमीटर, ठीक है, 2800 मीटर और 11,022 मीटर, ठीक है, लगभग 20 किलोमीटर हमारे सबसे ऊंचे और सबसे गहरे स्थान की दूरी है, यानी गैप है इसके बीच का। और इसका उपग्रह, एकमात्र उपग्रह हमारी पृथ्वी का चंद्रमा, ठीक है, मून, जो चंद्रमा बोलते हैं, वही जीवाश्म ग्रह भी कहलाता है। चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ मुख्य पॉइंट थे, इन्हें याद करना अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह, मार्स, नंबर 4 पर आता है मंगल ग्रह, मंगल या हिंदी में मार्स। मंगल चौथा, दूरी के हिसाब से चौथा, ठीक है। परिभ्रमण काल, परिक्रमण और परिभ्रमण आप सभी को समझ में आ रहा होगा। परिक्रमण क्या होता है? सूर्य के चारों तरफ घूमने की इसकी गति। परिक्रमण काल कितना है? परिक्रमण 687 दिन, ठीक है दोस्तों। मंगल का परिक्रमण 687 और परिभ्रमण
24 घंटे, ठीक है। जब हमारी पृथ्वी के जितना है तो एक दिन में ये अपनी किली पर घूमता है और सूर्य के चारों तरफ 687 दिन में घूमता है। इसके दो उपग्रह हैं, दो उपग्रह, फोबोस और डीमोस, ठीक है दोस्तों। दो उपग्रह फोबोस और डीमोस, और ये डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है, सौर मंडल का। ये पॉइंट आता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा बृहस्पति का, सबसे छोटा मंगल का उपग्रह डीमोस, सबसे छोटा उपग्रह। दोस्तों ये उपग्रह क्या होते हैं? ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं और उपग्रह इन ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं। जैसे चंद्रमा आपने देखा होगा सूर्य के चारों तरफ घूमता है, ऐसे फोबोस और डीमोस मंगल के दो उपग्रह हैं, ठीक है। लाल कलर होता है, लाल ग्रह, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। क्या नाम है इसका? लाल ग्रह, ठीक है। आयरन ऑक्साइड के कारण, किसके कारण? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, ठीक है दोस्तों। इसका लाल कलर क्यों है मंगल का? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, ठीक है। इसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? युद्ध का देवता, युद्ध का देवता भी कहा जाता है। दो उपग्रह हैं, परिक्रमण काल जान लिया हमने इसका, ठीक है। लाल ग्रह कहा जाता है, युद्ध का देवता भी कहा जाता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। मंगल के बाद आता है हमारा बृहस्पति। हमने आपको बताया था मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है ना, क्षुद्र ग्रह पेटिका, एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। तो अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी के बाद मंगल हो गया, बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच क्या है? क्षुद्र ग्रह, बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा हमने जान लिया बुध होता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। को कितना बड़ा है? अगर सारे सौर मंडल के सारे ग्रह मिला दिए जाएं, उनसे वजन के हिसाब से लगभग 2.5 गुना अधिक भारी ये अकेला ग्रह है, ठीक है दोस्तों। और ये गैसीय ग्रह है, ठीक है। गैस वाला, यहाँ पर कोई जमीन नहीं है जैसे हम जमीन पर रुकेंगे, ये गैस वाला ग्रह है, गैस जॉइंट कहा जाता है इसे। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण यानी बाह्य जितने भी चारों ग्रह हैं गैसीय ग्रह हैं, और आंतरिक ग्रह धरातलीय ग्रह है, हमारी धरती की तरह ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है और ये अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमने वाला है, ठीक है। जैसे बुध हमने पढ़ा था, बुध सूर्य के चारों तरफ सबसे तेजी से घूमता है, लेकिन बृहस्पति अपनी गिली पर सबसे तेजी से घूमता है। इसका परिक्रमण काल यानी सूर्य की परिक्रमा करता है 9 वर्ष और 11 माह, सॉरी 11 वर्ष 11 माह, 11 वर्ष 11 माह यानी लगभग 12 वर्ष, लगभग 12 वर्ष। और परिभ्रमण काल सबसे तेज है इसका, परिभ्रमण काल 9 घंटा और 56 मिनट, लगभग 10 घंटा, ठीक है दोस्तों। 9 घंटा 56 मिनट में ये अपनी किली पे घूम जाता है। इसका दिन केवल कितने का होता है? 9 घंटे और 56 मिनट का दिन होता है इसका। ग्रह 79 उपग्रह कितने हैं इसके? सबसे पहले इसके सबसे अधिक उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन
अब आज के समय में शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं। इसके कितने हैं? बृहस्पति के उपग्रह कितने हैं? 79 यानी 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के 79। और इनमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है इसका? यानी मेघ। सबसे बड़ा उपग्रह वो बृहस्पति का ही है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमेघ। ठीक है दोस्तों, पीला कलर का उपग्रह है। कैसे कलर का है? पीला होने के कारण पीला उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्ञानीमेघ सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का, और पीला होने के कारण पीला उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके क्या क्या पॉइंट पड़े हमें? सबसे बड़ा ग्रह है, परिक्रमण काल 11 वर्ष, 11 महीने लगभग 12 वर्ष, परिभ्रमण काल इसका 9 घंटे 56 मिनट और 10 घंटा। उपग्रह इसके 79 है। यानी शनि और बृहस्पति के उपग्रह घटते और बढ़ते रहते हैं, कभी शनि के ज्यादा हो जाते हैं और कभी बृहस्पति के ज्यादा हो जाते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड इसका, जो पीला कलर का होने के कारण पीला उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे बृहस्पति के बाद में शनि, सैटर्न। नेक्स्ट है हमारा शनि, 6 नंबर पे आता है शनि, सैटर्न। ठीक है दोस्तों, शनि 6 नंबर पर आता है। और यदि आकार की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है। सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति था, दूसरे नंबर पर शनि, आकार में दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है दोस्तों, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। ठीक है, इसका परिक्रमण काल यानी सूर्य के चारों तरफ घूमने वाला इसका समय, सूर्य के चारों तरफ कितने समय में घूमता है? परिक्रमण कितना है इसका? 29 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इतनी दूर है ये, 29.5 वर्ष लग जाता है, लगभग 29.5 साल, 29.5 वर्ष यानी 29 वर्ष 5 माह। ठीक है, 29 वर्ष और 5 माह में ये क्या करता है? सूर्य की एक परिक्रमा। हमारे 29.5 साल, हमारी आधी उम्र निकल जाएगी तभी जाके सूर्य का ये चक्र लेके आएगा। नहीं, इसका 1 साल होगा 29.5 साल में। और परिभ्रमण बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पर आता है तेजी के हिसाब से। परिभ्रमण काल 10 घंटा 40 मिनट। कितना है? 10 घंटा 40 मिनट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो परिक्रमण काल कितना है? 29 वर्ष 5 माह और परिक्रमण काल 10 घंटा 40 मिनट। ठीक है दोस्तों, आज के समय में यदि आज की बात करें प्रेजेंट की, सबसे अधिक उपग्रह इसी के हैं, शनि के उपग्रह सबसे अधिक है इसके 82। ठीक है, 82 सबसे अधिक उपग्रह, सबसे अधिक उपग्रह। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टिटान। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटान। ठीक है, टिटान जो आकार में चांद के बराबर है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह क्या है इसका? टिटान है। ठीक है दोस्तों, और इसके चारों तरफ वलय यानी छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शनि क्या है? 6 नंबर का, दूरी के हिसाब से 6 नंबर का, और आकार के हिसाब से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में दूसरे सबसे बड़ा है। परिक्रमण काल 29 वर्ष 5 माह, लगभग 29.5 वर्ष में 1 वर्ष होता है इसका। परिक्रमण काल 10 घंटे 40 मिनट। उपग्रह इसके 82 सबसे अधिक उपग्रह है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टिटान है। ठीक है, तो नेक्स्ट और 7वें नंबर का हम पढ़ते हैं अरुण ग्रह, यूरेनस। 7वें नंबर पे कौन सा ग्रह है?
यूरेनस अरुण। नंबर 7 अरुण यूरेनस। ठीक है दोस्तों, दूरी के हिसाब से कौन सा है 7वां और आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण ग्रह है। और इसका परिक्रमण काल 84 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक व्यक्ति पैदा होकर बुजुर्ग होकर शायद एक्सपायर हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी, इतने समय में ये सूर्य केवल एक चक्र लेगा, 1 साल होगा इसका, 84 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, तो इसका परिक्रमण काल 84 वर्ष, परिभ्रमण काल 17 घंटे 14 मिनट। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह 27 हैं, जिसमें एरियल तथा मिराडा, ठीक है, एरियल तथा मिराडा प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, 2 ग्रह इसके एरियल तथा मिराडा प्रमुख है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा करी गई थी। ठीक है, खोज किसने करी थी? विलियम हर्शेल ने। ठीक है, चक्रण यानी ये चक्कर कैसे लेता है? सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं और ये पूर्व से पश्चिम की तरफ। एक तो ये और एक शुक्र, मैंने बताया था शुक्र, और एक ये ग्रह पूर्व से पश्चिम तक है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चक्रण करते हैं, यानी सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्र लगाते हैं, यानी उनकी परिक्रमा करते हैं सूर्य की। लेटा हुआ ग्रह, इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है क्योंकि अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है कि ये लेटा हुआ सा दिखाई देता है। नेक्स्ट, इसके चारों तरफ 9 छल्ले या बल है। ठीक है, चक्कर लगाते रहते हैं, शनि के चारों तरफ है, इसके चारों तरफ कितने हैं? 9 छल्ले चारों ओर। नाम उनके प्रमुख में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे अरुण के, इन्हें अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वरुण। नेक्स्ट और लास्ट वरुण या फिर नेपच्यून, हमारे सौरमंडल का लास्ट ग्रह यानी 8वां ग्रह कौन सा है? वरुण, नेपच्यून। ठीक है दोस्तों, वरुण 8वां, आकार में चौथा सबसे बड़ा। ठीक है, तीसरा अरुण था, आकार में चौथा। परिक्रमण काल, परिक्रमण कितना इसका? 165 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कितना समय लगाता है? इतनी दूरी पर है हमारे सूर्य से कि इसे 165 साल लग जाते हैं इसे घूमने में। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा सौरमंडल कितना बड़ा होगा। ठीक है, 165 साल में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है और इसका परिभ्रमण कितना है, यानी अपनी कीली पर कितने समय में घूमता है? परिभ्रमण 16 घंटे और 7 मिनट। ठीक है दोस्तों, 16 घंटे 7 मिनट का इसका एक दिन होता है और 165 वर्षों का इसका एक वर्ष होता है। 13 उपग्रह है दोस्तों इसके। उपग्रह कितने हैं? 13। ठीक है, और क्या है? हरा ग्रह है। ठीक है, ठंडा ग्रह, बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर, बर्फ बहुत ज्यादा है। इसके चारों तरफ मीथेन के, ठीक है, मीथेन के बादल छाए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वरुण ग्रह के चारों ओर मीथेन के अति शीतल बादल छाए रहते हैं, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है। ठीक है, हरा ग्रह। ठीक है दोस्तों, उपग्रह 13 हरे रंग का ग्रह। ठीक है, हरे रंग का ग्रह कहा जाता है, इसके चारों तरफ मीथेन के अति शीतल बादल छाए हुए हैं और ये ठंडा ग्रह है, सबसे दूरी पर ग्रह है। ठीक है, इसलिए इसे हरा रंग का ग्रह कहा जाता है। खोज करी थी इसकी 1840 में जर्मन के खगोलज्ञ थे जॉन गाले ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो हमने सभी ग्रह आपको क्रम से पढ़ाए हैं और इसके बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपको नोट कराए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो इन्हें आपको अच्छे से याद करना है, नोट्स करना है
और इसके अलावा इन ग्रहों के अलावा ग्रह उपग्रह बताए हैं, इनके अलावा क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, ठीक है, उल्कापिंड, पुक्षल तारे आदि भी हमारे सौर मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्षुद्र ग्रह मैंने बताया था आपको मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।